वेलकम टू बैंक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा हाफ एडर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम बिट्स को ऐड करते हैं और ये हमारा यूज होता है 2 बिट एडिशन के लिए। तो हाफ एडर क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स the addition of two weights is called a half adder. In a combinational this circuit needs two inputs and two outputs known as sum and carry. यानी कि कॉम्बिनेशन सर्किट है जो हमारा 2 बिट एडिशन के लिए काम होता है। इसमें 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट होते हैं। ठीक है, जो आउटपुट कौन से होते हैं आपके? सम और कैरी। तो ट्रुथ टेबल ऑफ ए हाफ एडर। ठीक है, इनपुट्स ले लिए हमने ए बी, आउटपुट सम एंड कैरी। तो इनपुट हो गया 0 0 1 1 0 1 0 1। तो सम आएगा आपका 0 + 0 0 कैरी 0 0 + 1 करेंगे तो सम 1 कैरी 0 1 + 0 करेंगे सम 1 कैरी 0 और 1 + 1 करेंगे तो सम 0 और कैरी 1। ये आपकी ट्रुथ टेबल होगी। इससे हम क्या बूलियन फंक्शन या हम बूलियन एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सम में जहाँ पे 1 आया है, ठीक है, वो टर्म लेंगे और कैरी में जिस जगह 1 आया है, जब भी 1 आया है तो हम वो टर्म्स लेंगे। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ सम एंड कैरी। तो सम इज इक्वल टू, देखो 1 का वहाँ मैं जब ए 0 है और बी 1 है, यानी कि ए डैश बी प्लस ए बी डैश। सेकेंड 1 कब आया है? जब ए 1 है और बी 0 है। और इससे हम क्या कर सकते हैं? ए एक्स और बी। कैरी में देखते हैं, कैरी में 1 कब आया है? जब आपके दोनों इनपुट्स क्या हैं? 1 है, यानी कि सी इज इक्वल टू ए बी। तो इसका ब्लॉक डायग्राम में सिंपली हम एक स्क्वायर लेंगे, उसमें 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होंगे। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए हाफ एडर। एक ब्लॉक ले लिया हमने, ठीक है, जैसे इसका नाम ही है ब्लॉक डायग्राम। हाफ एडर, ठीक है, ये 2 इनपुट्स हो गए आपके ए और बी एंड 2 आउटपुट्स सम एंड कैरी। ठीक है, सेकेंड हम इसका के मैप बनाते हैं। जो भी, अब देखिए, जब बूलियन एक्सप्रेशन होगा या बूलियन फंक्शन होगा तो उसका के मैप भी होगा। तो के मैप ऑफ सम एंड कैरी। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। और जब 2 वेरिएबल्स हैं यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 ब्लॉक्स।
ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। तो इसमें आपने 2 ब्लॉक्स बना लिए, रो में आपने ए और कॉलम में बी ले लिया। तो ए डैश ए, बी डैश बी, ए डैश बी 1 और ए बी डैश 1। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, कॉर्नर्स पे है, और जब भी कॉर्नर्स पे होंगे तो आपका ना तो पेयर बनेगा और ना ही इसमें क्वाड बन सकता है। ठीक है, तो सिंपली हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, हमारा जो सम इक्वल टू है वो ए डैश बी प्लस ए बी डैश है। सेकेंड मैप बनाते हैं हम कैरी के लिए। तो चूंकि 2 वेरिएबल है यानी कि 4 ब्लॉक्स, ए बी ए डैश और ए बी डैश बी डैश वी। अब इसमें जो कैरी का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए बी। ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल टू 1 आ गया, तो कैरी इक्वल टू भी आपका ए बी है। ठीक है, अब चलिए आपकी ट्रुथ टेबल बन गई, बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया आपको, ब्लॉक डायग्राम बना लिया, उसका हमने के मैप भी बना लिया। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं लॉजिक डायग्राम। ठीक है, तो लॉजिक डायग्राम बनाने से पहले आप एक चीज़ देखिए, जो सम है वो कौन सी गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 1 0, यानी कि जब बोथ इनपुट्स आर 0 और 1 द आउटपुट विल बी 0, अदरवाइज आउटपुट विल बी 1। ये किस में होता है आपका, ये गेट्स आपको पता है ना किस में होता है, ये गेट्स होता है आपका एक्सऑर गेट। ठीक है, एक्सऑर गेट में जब दोनों इनपुट 0 या 1 होंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कैरी में देखो, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तब आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सम के लिए एक्सऑर गेट की ज़रूरत पड़ेगी और कैरी के लिए एंड गेट की। तो एक्सऑर गेट ले लिया हमने, एक्सऑर गेट क्या देगा आपको, सम। ठीक है, और जो एंड गेट होगा वो क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, कैरी। ठीक है, क्योंकि इसका डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जब आप फुल एडर पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि फुल एडर में जो यूज होगा वो 2 हाफ एडर का यूज करके हम फुल एडर बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सऑर गेट ले लिया, इनपुट ले लिया आपने ए बी। अब क्या ज़रूरत है आपको, एक एंड गेट की ज़रूरत है, तो एंड गेट ले लिया। ठीक है, इनपुट्स को हमने एंड गेट से भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपको सम, एक्सऑर गेट का जो आउटपुट है वो सम देगा और एंड गेट का जो आउटपुट है वो आपको कैरी देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम सिंपली एडिशन करते थे, क्या करते थे, सिंपली जो एडिशन करते हैं तो उसमें क्या था आपका, 0 + 0, सम क्या आता था, 0 0 + 1 सम इज 1, 1 + 0 सम इज 1 एंड 1 + 1 1 0। ठीक है, इसमें सम 0 था और कैरी 1 था, यानी कि जो फर्स्ट 3 हैं उनमें क्या था, आपका जो रिजल्ट आ रहा था वो 1 बिट में आ रहा था। ठीक है, और जो लास्ट है 1 + 1 कर रहे हैं उसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 बिट में आ रहा है। ठीक है, तो 2 बिट के रिजल्ट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसीलिए हम क्या किसका यूज़ करते थे, हाफ एडर का, क्योंकि इसका जो रिजल्ट था वो क्या था आपका, डबल बिट में था। ठीक है, तो हाई उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।